हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है, कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमें ऑप्शन को सेल करना चाहिए, वो स्ट्राइक प्राइस हम कैसे निकालेंगे। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के लिए हम मदद लेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। तो मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूंगा और वहां पर दिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्क्रीन पर चलते हैं और ये मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 16650 पे। निफ्टी 16650 पे ट्रेड कर रहा है और मान लीजिए यहां पे हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो हमको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेल करना चाहिए वो हम जानेंगे। तो ये हम कैसे जानेंगे, ये हम एक ट्रेंड लाइन की मदद से जानेंगे। जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का, वो हम ट्रेंड लाइन की मदद से करेंगे। तो ये कैसे करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, पहले मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये ऊपर देखिए, यहाँ पे निफ्टी के 3 पीक बन रखे, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा। तो ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, इन तीनों पीक्स को आपको मिला देना है। ये देखिए, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जो ऊपर के तीनों पीक्स हैं, यहाँ पे देखिए ये निफ्टी ने हाई बनाया, उसके बाद निफ्टी नीचे आता है, फिर निफ्टी वापस ऊपर जाता है और ट्रेंड लाइन से वापस नीचे आता है और उसके बाद दोबारा से ऊपर जाता है और यहां से वापस निफ्टी रिवर्स होता है और अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16650 पे। तो निफ्टी के जो 3 पीक हैं, इनको मिलाकर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो देखिए, ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ होगी, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना चाहिए, वो अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। तो देखिए, निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है 16650 पे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक वर्टिकल लाइन को लेना है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने वर्टिकल लाइन ली और जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहां पे आपको ये ड्रॉ कर देना है। देखिए, आज है 30th ऑफ मई, तो यहां पे मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है। और अब आप देखिए, ये वर्टिकल लाइन है और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। मैं इसको छोटा कर देता हूं। देखिए, ये जो है ये मेरी ट्रेंड लाइन है और ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। वर्टिकल लाइन मैंने कहां पे ड्रॉ किया है, जहां पे निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ड्रॉ कीजिए। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे अब आप देखें लेवल क्या निकल के आ रहा है, लेवल निकल के आ रहा है 17950। तो इसको आप राउंड फिगर करके 18000 मानिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 18000 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। अब आप देखिए निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 16700 पे और हमारा लेवल क्या निकल के आया है 18000 का, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट ऊपर का लेवल निकल के आया है। तो जो सेफ डिस्टेंस है जहां पे आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से, वो स्ट्राइक है 18000 का। आपको 18000 का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन की मदद से हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। पहले मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहां पे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके और देखिए कि वो लेवल क्या है। जैसे यहाँ पे लेवल क्या निकल के आया है 17950। यहाँ पे ये देखिए 17950 का लेवल निकल के आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक 18000 का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। जो स्ट्राइक प्राइस निकल के आया ट्रेंड लाइन की मदद से, वो है 18000 का। मुझे 18000 का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो अब आपका सवाल होगा कि 18000 का लेवल तो बहुत दूर है, उसमें तो मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलेगा नहीं अगर मैं वहां का ऑप्शन सेल करने जाता हूं। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इस वीडियो को आप देखिए। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी चाहिए। और ये जो तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं, ये उस स्ट्रेटेजी में फिट बैठता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पे हम 90 डेज इन एडवांस ऑप्शंस को सेल करते हैं। और अगर आप 90 डेज इन एडवांस ऑप्शन सेल करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको पुट ऑप्शन को सेल करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप पुट ऑप्शन को कैसे सेल कर सकते हो ट्रेंड लाइन की मदद से। तो देखिए, नीचे की तरफ अब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं नीचे की तरफ। तो नीचे आप देखिए, यहां से अगर मैं शुरू करूं, अब आप देखिए मैंने नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मेरे को क्या करना है, जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, आज निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है, आज की कैंडल ये है, तो यहां पे मैं एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। तो देखिए, अब इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, ये वाला जो लेवल है यहां पे हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहां पे देखिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दूंगा जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूं, तो जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 15870। तो आप इसको 15900 कर सकते हो। तो देखिए, यहां पे आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक भी लगाना है। जहां पे हमारा इंटरसेक्शन हुआ है उसके जस्ट नीचे मार्केट ने लो लगाया है। तो यहाँ पे मैं ये जो इंटरसेक्शन का लेवल निकल के आया है, इसको ना लेके जो मार्केट ने लो लगाया है उस लेवल को लूंगा। और मार्केट ने लो कहां पे लगाया है 15750। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 15700 से 15800 के बीच के स्ट्राइक प्राइस को सेल करूंगा।
तो नीचे की तरफ जो स्ट्राइक निकल के आती है वो 15,700 की है और ऊपर की तरफ जो स्ट्राइक निकल के आती है वो 18,000 की है। अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी होगी तो अब मेरे स्ट्राइक प्राइस निकल के आ गए हैं कि मुझे कौन से ऑप्शन को सेल करना है। तो देखिए ये तो बात होगी निफ्टी की। इसी तरह से मैं आपको बैंक निफ्टी में करके और दिखा देता हूं। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 35,900 पे, 35,900 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, जहां पे निफ्टी आज ट्रेड हो रहा है, जो आज का कैंडल है उस पर हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वर्टिकल लाइन हमारे ट्रेंड लाइन को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या लेवल निकल के आता है और जो लेवल है उसका हम ऑप्शन सेल करेंगे। तो देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये आप देखिए जिस तरह से निफ्टी में पीक बन रहे थे वैसे यहाँ पे देखिए पहला पीक ये है, दूसरा पीक ये है और तीसरा पीक ये है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये है बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ का ट्रेंड लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में जहां पे निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है, जो आज का कैंडल है उस पे मैं एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देता हूं आज के कैंडल पे। आज का कैंडल है ये, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में जो मेरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया और लेवल क्या निकल के आया है, 37,950। मतलब आप ये मानिए ऑलमोस्ट 38,000 का लेवल निकल के आया है। बैंक निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 35,900 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और मेरे लिए क्या लेवल निकल के आया है, 38,000 का, ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट ऊपर का लेवल निकल के आया है कि अगर मुझे ऑप्शन सेल करना है, अगर मुझे कॉल ऑप्शन सेल करना है तो जो सबसे सेफ स्ट्राइक है वो है 38,000 की। उससे नीचे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो वहां तक मार्केट आ सकता है। अगर मुझे सेफ साइड रहना है तो जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक है वो है 38,000 की। मुझे 38,000 का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहिए और ये लेवल कैसे निकल के आया है, ट्रेंड लाइन की मदद से। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन को देखकर और स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है और इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा स्टेप, जहां पे आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और तीसरा स्टेप क्या है, जहां पे ट्रेंड लाइन वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और एक लेवल निकल के आ जाएगा। उस लेवल पर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। और देखिए अगर आप इसमें और सेफ होना चाहते हैं तो एक फिल्टर और आप ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं और इस फिल्टर का नाम है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज को यहाँ पे आप कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारा लेवल क्या निकल के आया, 37,950, ऑलमोस्ट 38,000 का लेवल निकल के आया है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज को और ऐड कर देता हूं। मैं देखता हूं कि एवरेज ट्रू रेंज क्या चल रहा है बैंक निफ्टी का। ये मैंने एवरेज टू रेंज को ऐड कर दिया और एवरेज टू रेंज क्या निकल के आया है, 735, ऑलमोस्ट 750 का एवरेज टू रेंज निकल के आया। एवरेज टू रेंज क्या होता है, जैसे बैंक निफ्टी का यहाँ पे एवरेज टू रेंज है 735, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में उस हिसाब से एक दिन में जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो 735 पॉइंट्स की है। तो एवरेज टू रेंज बताता है कि एक दिन में बैंक निफ्टी कितना मूव कर सकता है। तो यहाँ पे 735 निकल के आया है। अब ये जो 735 निकल के आया है ये बोथ डायरेक्शन के लिए, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है, 735 को 2 से डिवाइड करना है। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो वो तो हमारे फेवर में होगा क्योंकि हम कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 735 जो है ये बोथ डायरेक्शन के लिए है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हम सिर्फ एक डायरेक्शन का लेंगे। तो 735 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना निकल के आता है, 370 के आसपास। तो अब जो ये 370 निकल के आया है इसको आपको ऐड कर देना है जो आपका स्ट्राइक प्राइस निकल के आया। आपका स्ट्राइक प्राइस कितना आया है, 37,950। अगर 37,950 मतलब ऑलमोस्ट 38,000 निकल के आया है, उसमें अगर मैं 370 और ऐड कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या स्ट्राइक प्राइस निकल के आता है, 38,400। आपको 38,400 का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहिए अगर आप और सेफ होना चाहते हैं। तो जो स्ट्राइक प्राइस निकल के आता है ट्रेंड लाइन की मदद से उसमें आप ATR का हाफ और ऐड कर दीजिए अगर आप और सेफ होना चाहते हैं। तो इसी तरह से आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूं। देखिए निफ्टी का एवरेज टू रेंज क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। तो निफ्टी का एवरेज टू रेंज है 295। यहाँ पे आप देखिए ये 295 का लेवल निकल के आता है। मतलब आज की जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से निफ्टी की रेंज कितनी है एक दिन की,
295, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की एक दिन की। जो अभी मार्केट में करंट वोलेटिलिटी है उस हिसाब से निफ्टी एक दिन में 300 पॉइंट्स की रेंज में रह सकता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो हम अगर कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो 300 जो एवरेज टू रेंज निकल के आया है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 का हाफ कितना हो गया 150, और हमारा लेवल क्या निकल के आया था ऊपर की तरफ 17950। तो अगर 17950 में मैं 150 और ऐड कर दूं तो कितना लेवल निकल के आएगा 18100। मतलब मुझे कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए 18100 का ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या निकल के आया था 15750 का लेवल निकल के आया था ट्रेंड लाइन की मदद से। अगर इसमें मैं 150 और माइनस कर दूं तो कितना आएगा, तो फिर आता है 15600। मतलब नीचे की तरफ मुझे 15600 का पुट ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा और सेफ होना चाहते हैं, सेफ साइड खेलना चाहते हैं, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस निकल के आता है ट्रेंड लाइन की मदद से उसमें आप अपने एटीआर का हाफ और ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपका एटीआर 100 है तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 का हाफ कितना हो गया 50, तो आप उसमें 50 और ऐड कर दीजिए। मतलब एटीआर का फिल्टर ऐड करके आप और थोड़ा सेफ हो सकते हैं। तो देखिए ये है वो तरीका जिससे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया आप एटीआर का फिल्टर और ऐड कर सकते हैं और सेफ होने के लिए। जो ट्रेंड लाइन से आपका लेवल निकल के आता है उसमें आप अपने एटीआर का हाफ और ऐड कर दीजिए। अगर आप कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो जो आपका लेवल निकल के आया है ट्रेंड लाइन से उसमें आप एटीआर का हाफ और ऐड कर दीजिए। और अगर आप पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो जो आपका लेवल निकल के आया है ट्रेंड लाइन से उसमें आप एटीआर के हाफ को माइनस कर दीजिए और फिर उस स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।